मातु भरत के वचन मृदु सुनि पुनि उठी संहारी, लिए उठाए लगाई लोचन मोचति भारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय मायो हिय लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। भेंटे उ बहुरी लखन लघु भाई, शोकु सनेहु नु हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोछी मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु वत्स बलि धीरज धरहु, कुसमहु समझी शोक परिहरहु। जनी मानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे बस मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। काहुई दोषु देहु जनी माताता, भा मोई सब विधि बाम विधाता। जो एते हूँ दुख मोहि जियावा, अजहू को जान नहीं काते ही भावा। हे तात किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर, विषमऊ हरसुन हृदय कछु पहिरे बलकल चीर। हे तात पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में नो कुछ विषाद था नो हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग नो रोसु, सब कर सब विधि करी परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहे नो राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में नो आसक्ति थी नो रोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागनी वे किसी तरह न रहे। सुनत ही लखनऊ चले उठी साथा, रहे नो जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिए अरु लघु भाई। सुनते लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखनऊ से बन ही सिधाए, गइयों नो संग नो प्राण पटाए। यहू सबु भाइन आँखिन आगे, तहु नो तजा तनु जीवा भागे। राम लखनऊ से बन ही सिधाए, गइयों नो संग नो प्राण पठाए। यहू सबु भाइन आँखिन आगे, तहु नो तजा तनु जीवा भागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं नो तो साथ ही गई और नो मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिनो लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुलिस समाना।
अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिल पही बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिया हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत हूँ मातु सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोड़ी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषूरपुर जारे। जे अघ तिय बालक बध किन्ने, मीत महीपति माहुर दिन्ने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक आही, करम वचन मन भव कवि कहि। ते पातक मोहि होहु विधाता, जौ यहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं जिनको कभी लोग कहते हैं, हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जे परिहरि हरिहर चरण भजई भूत गण घोर, तेहि कई गति मोहि देव विधि जौ जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचही बेदु धर्म दुही लेही, पिसुन पराय पाप कही देही। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलूप चारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा। पावों मैं तिन्ह कै गति घोरा, जौ जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जेनु भजहि हरि नर तनु पाई, जिन हई नो हरि हर सुजसु सोहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और
शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। तजी श्रुति पंथु वाम पथ चलहि, वंचक बिरचि बेश जगु छलहि, तिन्ह कै गति मोहि शंकर देहु, जननी जौ यहु जानौ भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के वचन सुनी सोचे सरल सुभाया, कहती राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन खाया। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगे, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे। विधु विष चले श्रवय हिमु आगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुहाने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञानु बरु मिटैनु मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारी यहु जो जग कहीं, सो सपने हूँ सुख सुगति न लाए। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरतु हिय लाए, थन पे श्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीती गई सब रातें। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरजु धरहु, करहु जो अवसर आजू। उठे भरत गुर वचन सुनी, करन कहेउ सबु काजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु वेद विदित अन्न बाबा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रची चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा
और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब किन्हीं, विधिवत नहाई तिलांजुलि दिन्ही। सोधी सुमृति सब वेद पुराण, किन्न भरत दस गात विधान। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। भय जहाँ जस मुनिवर आय सुदिन्ह, तहाँ तस सहज भांति सबु खिन्न। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। जहाँ जस मुनिवर आय सुदिन्ह, तहाँ तस सहज भांति सबु खिन्न। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ।